स्कूल में that is ABC is isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn on equal sides respectively। मेरे ख्याल से थर्ड हो चुका है, मुझे ध्यान नहीं है। प्रार्थना आपको पता है? so that these altitudes are नहीं हुआ है तो नाउ ये है, तो एक हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया, तो ये है नाउ। सो ABC is isosceles triangle ABC और हाँ परपेंडिकुलर, यानी ये है एल्टीट्यूड। किसी भी ट्रायंगल में ये चीज़ एल्टीट्यूड है, यानी किसी वर्टेक्स से सामने की साइड को अगर मिला दिया जाए तो जो भी परपेंडिकुलर पड़ता है वो हाइट ऑफ ट्रायंगल है, दैट इज़ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एक माउंटेन के लिए भी होता है कि किसी माउंटेन का एल्टीट्यूड क्या होता है, क्या वो हाइट होती है? तो ये एल्टीट्यूड उसी तरीके से ये भी एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर डाल दिया तो एल्टीट्यूड है। गिवन AB इज इक्वल्स टू AC एंड BE इज परपेंडिकुलर टू AC। 7.2 का थर्ड चेक करो, थर्ड हुआ है क्या? CF इज इक्वल्स टू AB। तो अब हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, कि CF इज इक्वल्स टू BE, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में एक तो ट्रायंगल है, E से शुरू कर लो, EAB, इन ट्रायंगल EAB, एंड दूसरा F से शुरू कर लो, FAC। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम यहाँ पर देखें तो एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है दैट इज़ EAB हो गया और FAC हो गया ये। तो क्या इसमें BEA इक्वल है इसके, क्योंकि दोनों 90 हैं। सो एंगल BEA यानी BEA, दो एंगल हैं, चेक करो। एक तो हमने इधर वाला लिया है कि दैट इज BEA, क्या ये 90 डिग्री इधर वाले के इक्वल है? तो ये भी 90 डिग्री है। तो इस तरीके से BEA इज इट इक्वल टू CFA। CFA क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों इक्वल है? ईच क्या बोथ साइड में एंगल A इक्वल है? कॉमन। और तीसरी चीज, क्या इसमें जो AB है वो AC के इक्वल है? चलो ABAC एक गिवन है। तो सूर्यांश, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया आ रहा है कॉन्ग्रुएंसी का? AAS चेक कर लेता हूँ। AAS AAS एंगल साइड हुआ, तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
ट्रायंगल FAC। अब सूर्यांश आगे क्या करना है बताओ। हाँ, तो जो बाकी चीज़ें होती हैं वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ई, तो ई बी बोलो ना, ई बी ना, और एफ सी, ई बी इज इक्वल टू एफ सी। Hence altitudes are equal, hence both altitudes are equal, hence proved। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिगर ऐसा ही बना हुआ है, और ए एस एस दो कौन सी साइड लोगे बताओ, और कौन सा साइड लोगे, एक तो साइड ये हो गई, दूसरी कौन सी, इक्वल तो दे नहीं रहा कोई, तो आप और कुछ ले नहीं सकते हैं दूसरी साइड, वो गिवन में होना चाहिए तो किया जा सकता है। अब देखो ए बी सी, ए बी सी, और इस पर परपेंडिकुलर डालो, एक एल्टीट्यूड ये हो गया। अच्छा, एक एल्टीट्यूड ही दे रहा है कि और कुछ दे रहा है, बी ई एंड सी एफ आर, ये है एल्टीट्यूड है, तो बी ई एंड सी एफ साइड्स आर इक्वल। अब कह रहा है बी ई और सी एफ इक्वल है, बी ई एंड सी एफ इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड्स आर इक्वल। तो गिवन में क्या कह रहा है, हाँ, और बी ई और सी एफ ये भी कह रहा है कि जो बी ई सी एफ परपेंडिकुलर है, कि बी ई इज परपेंडिकुलर सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड एक और चीज़ बता रहा है, जैसे और क्या कुछ भी बता रहा है, ट्रायंगल एल बी इज इक्वल टू सी एफ, ये भी बात बता रहा है, यस बी इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, इतनी चीज़ बता रहा है बस। ये कहाँ बता रहा है, पढ़ो सवाल, नहीं बता रहा है, कह रहा है कि बी ई एंड सी एफ विच आर एल्टीट्यूड्स टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अब समझ में आया, मतलब बी ई एंड सी एफ जो कि इसके एल्टीट्यूड हैं आर इक्वल, इक्वल सिर्फ एक बार लिख रहा है कि बी ई एंड सी एफ जो कि इसके एल्टीट्यूड हैं आर इक्वल। अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है, बल्कि ये प्रूव करना है आप, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी ई इज ए सी एफ। प्रूफ देखिए, ये देखो, तो अब हमारे पास कार्तिक इस चीज़ को प्रूव करवाओ, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, कार्तिक बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, और बोलो ये इसके, ये तो नहीं दे रहा इक्वल, ऐसे नहीं कर सकते ना, ए बी जो देगा वही तो करोगे, इन्हीं में से लो जो दे रहा है। अनुराग बताओ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, फिर से करूं क्या, ऑन ऑफ, और सबको दिख रहा है, अच्छा ठीक है बताओ सूर्यांश।
ए ई बी और ए एफ सी, तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। और हाँ, और तीसरी चीज़ क्या है? एंगल कॉमन बी इज इक्वल टू सी एफ तो हो ही गया, ईच 90 डिग्री गिवन ये भी हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है? चेक कर लेने दो, चेक करने दो। ए एस यानी एंगल फिर साइड, इस तरह से ए ये ए और एस। तो इस तरीके से बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ओके ओके, एक मिनट फिर, जस्ट एक मिनट, अभी ठीक हो जाएगी। बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट प्रूव करना है। टू प्रूव कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो अब हम इसे कैसे प्रूव करें? बाई सी पी सी टी ऑफ पार्ट वन। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी, हैंस प्रूव, ये चीज़ प्रूव हो गई। हाँ, वीडियो से तो फिर अगर फिर भी देख सकते हो ना उस चीज़ को, तो वो ठीक रहता है। अब देखो क्या बड़ी बड़ी है, हाँ उसमें हमने बहुत डिटेल से बताई एक एक चीज़। तो अब ये देखो, हाँ यही, लेकिन ये लास्ट ईयर की हैं, लास्ट ईयर के बच्चों की। तो ये देखिए, भेजी है आप लोगों को। वही चीज़ है कि मान लो जिसे थोड़ा सा आगे जिसके स्कूल में चल रहा है वो पहले से देख के उसे कंप्लीट कर ले। कभी कभी ऐसा होता है ना, आगे और भी वीडियो बनी हुई हैं, जैसे किसी के यहाँ 7.3 चल रहा है, तो आप लोग हमसे मांग लिया करो कि 7.3 का वीडियो दे दो, तो वो चीज़ हम दे सकते हैं। फिर पूरे हर चैप्टर की सारी वीडियो हैं, तो जो आप कहोगे तो वो दी जा सकती हैं। अब ज़रा देखो, ये हमारे पास है ए बी सी डी, चेक करने दो अभी। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या मिल गए, तो कार्तिक आप इसका आंसर दीजिएगा। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन। ए बी सी ये दिखने में जैसा है वैसा नहीं है ये, एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसमें कि गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, इतना तो गिवन है। शो दैट, तो टू शो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। नाउ इसको प्रूव कराओ कार्तिक। अच्छा, ए बी डी लेना चाहते हो तो फिर एक कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो। ज्वाइन ए डी इन ट्रायंगल ए बी। तो फिर कॉन्ग्रुएंट किसको प्रूव करोगे? कॉन्ग्रुएंट दो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो ए बी डी ट्रायंगल लोगे कि नहीं लोगे? तो इन ट्रायंगल ए बी सी तो वो है कहाँ कॉन्ग्रुएंट? ये इतना लंबा और ये छोटा, ओवरलैप ऐसे ही नहीं कर रहे हैं।
कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्या कर दोगे? जो चीज़ दिख ही नहीं रही वो होगी कहाँ से? इन ट्रायंगल एक ऐसे कहो कि ये एक इतना बड़ा है, क्या तो हम तो नीचे को ऊपर वाले के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, वो हो भी नहीं सकती है। तो फ़ायदा भी क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का? क्या ओवरलैप हो जाएगी क्या? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। हाँ बताओ कार्तिक। ये तो गिवन है। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन ये चीज़ कर सकते हैं क्या? ये तो ठीक नहीं होगा करना, क्योंकि ट्रिपल एस अभी नहीं बताया गया ना, तो हमें अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हाँ इसलिए हम अभी नहीं कर सकते, इसे एम ले लो और आप ऊपर ऊपर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ए बी एम और हाँ तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ए एस एस। अब हमें इसमें कुछ नया प्लान करना पड़ेगा है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये एंगल तो इसके इक्वल है और हम बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी प्रूव कर सकते हैं, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी लगाए ही ना, हम सीधा प्रूव करेंगे, क्योंकि ट्रिपल एस दिया नहीं, हम कुछ बना भी नहीं पाएंगे इसके अलावा। हम ये एस से भी कहाँ जा रहा है? एस से कहाँ जाएगा? कौन सा एंगल मानोगे? राइट के राइट एंगल करने के लिए भी तो हमें कॉन्ग्रुएंसी चाहिए। हम कैसे कहेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल है? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का? सीधा राइट थोड़ी लिख सकते हो, एक ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए आप इसी को करो, बताओ कि ए बी सी ए सी बी के क्यों इक्वल है, बताओ। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से देखो कि ये क्वेश्चन है, तो ये अब इसमें ये हो गया ए बी सी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये बताइए कि एंगल ए बी सी, हाँ रुकिए अभी कुछ प्रूव ना करें। ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, ये क्यों इक्वल है ये बताओ, ये दोनों। यस अपोज, अब एंगल्स अपोजिट टू क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो क्या नीचे वाला भी इक्वल हो जाएगा? तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी यहाँ लिख दिया, और देखो नीचे वाला भी इक्वल हो जाएगा। क्या डी बी सी इज इक्वल टू डी सी बी, तो क्या ये भी यही बात हो जाएगी? अपोजिट टू इक्वल साइड्स बी डी एंड सी डी। माही देर से ज्वाइन हुई और नींद नहीं खुली क्या? चलो अब इन दोनों को ऐड करो, एडिंग एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी क्या होगा? उधर भी ज्वाइन करो, ए सी बी दैट इज डी सी बी, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट को राइट में, डी सी बी। तो जरा सोचो इन दोनों का सम क्या होगा? एंगल ए बी डी, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द टोटल जो एडिशन है वो इक्वल होता है। तो दिस प्लस दिस क्या हुआ? दिस प्लस दिस, ए बी सी और डी बी सी मिल के ए बी डी हुआ, और उधर देखो ए सी बी और डी सी बी,
ए सी डी एंगल हो गया, यही प्रूव करना था। अब इसमें हमें ट्रिपल एस नहीं लगाना पड़ा, नहीं तो ट्रिपल एस कहा जाता कि यू हैव ब्रीच्ड द लॉ एज इट इज़ नॉट टोल्ड टू यू टू यूज, देन हाउ यू हैव यूज्ड, नॉट टॉट टू यू। अब ये बिना कॉन्ग्रुएंसी के होगा। अगर हम और कुछ करते, आपने ये बात बताई थी कि हम इसमें यहाँ से इसको मिला दें, लेकिन मिलाने के बाद भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। समझ में आई बात? तो ट्रिपल एस लगाते तब ये एंगल इसके इक्वल होता, फिर इस एंगल के इसके इक्वल और इसके इक्वल होने के बाद ये 90 होता। तो ट्रिपल एस नहीं लगा सकते। चलो अब इन दोनों को जो सोचो, इन दोनों में भी क्या लगाएंगे? हमारे पास तो अब ए एस एस भी नहीं लगा सकते, ए एस एस। अब इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट करें? इसे 90 माना नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। या फिर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें क्योंकि ये काइट है, तो काइट के डायगोनल आपस में 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते, तब जाके हम यूज़ कर पाते। तो इसलिए हमने वो चीज़ नहीं की, वो काइट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती, तो इसलिए छोड़ दिया। क्योंकि अभी पैरेललोग्राम आगे आने वाला है, तो हम उस चीज़ को पहले नहीं यूज़ करना चाहते। अब देखो 6 देखो, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अब साइड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, तो ऐसा किया गया है, ऐसा फिगर में भी शो है। तो फिगर आप देख लो कि ऐसे बढ़ा दिया गया है और इसे ऐसे। तो क्या कहा गया है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ए बी सी और डी। तो गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, और एक बात और कही गई है कि अगर बी ए को आगे बढ़ा दिया जाए, ए डी इज ए बी, ये भी इसके इक्वल है, इतना और बता दिया गया है। तो आपको शो करना है कि बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। टू शो एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, ऐसी बात कही गई है। अब जरा देखो कि ऐसे ही सॉल्व करना है, अब इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी। प्रूफ देखिए कि हैं, इसमें क्या कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे बताओ? ये अगर 40 डिग्री है, 140 है, कहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ओवरलैप ही नहीं होगा। तो मान लो मैं इस तरीके से दिखाऊं, एक बिल्कुल पतला ट्रायंगल है, अब कह दो मैं तो इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, और आगे बढ़ाने के बाद मैं मिला दे रहा हूँ, और मिला दिया मैंने, बताओ क्या ओवरलैप करेंगे? भी कर ही नहीं कर सकते। और कहाँ कॉन्ग्रुएंट है? ये 20 डिग्री है, और ये देख लोगे तो 160 डिग्री है, कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या कॉन्ग्रुएंसी लगा दें? अब जरा देखो कि क्या आप 1 को 2 के इक्वल समझते हैं? इतना तो बता दो। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, और क्या एंगल 3 को 4 के इक्वल समझते हो? अच्छा, ये बताओ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है माही? अब ये तो आप बताइए, हम क्या बताएं? हमें मालूम होता तो हम बताओ। हाँ, एंगल्स अपोजिट टू, हाँ माही को बोलने दो, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। प्रार्थना आपका माइक ठीक हुआ कि नहीं? अच्छा, 3 क्यों 4 के इक्वल है माही? कहीं आप ये तो नहीं समझ रही हैं कि इन ट्रायंगल बी डी सी जो एंगल बी है और प्लस एंगल डी है और प्लस एंगल डी सी बी है, क्या इन तीनों का सम 180 होगा क्या? बी का, डी का और बी सी डी का, बोलो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है?
हाँ बोलो। बी कितना है, क्या 1 है? और डी कितना है, क्या 3 है? और डी बी सी कितना है बताओ? 2 प्लस एंगल 4, सो दैट इज 180 डिग्री। क्या ये मुझे बता सकते हैं आप लोग कि 1 को 2 लिखा जा सकता है क्या? ऐसा कहीं लिखा हो तो। और फिर 3 को क्या लिखा जा सकता है? तो 4 लिख दें। और 2 प्लस 4 ये 180 डिग्री हुआ। तो इससे क्या हो जाएगा? क्या 2 2 बार आया है? तो इससे क्या हुआ? यानी 2 2 बार आ गया। तो 2 टाइम्स एंगल 2 और प्लस 2 टाइम्स एंगल 4, क्या ये 180 डिग्री हो गया? तो 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल, लेकिन एंगल 2 प्लस एंगल 4 है क्या? क्या यही बी सी डी है? सो एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। बोलो, बात समझ में आ गई? अनुराग, बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 कहता है कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक और भी बात कह रहा है कि राइट एंगल ए पर है। सो क्या? सर आपने जो ऊपर वो एंगल 1 एंगल 2 लिखा उसकी जगह से नाम लिख सकते एंगल वन, उनका नाम? हैं। जैसा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो ACB इक्वल्स टू AC, ABC इक्वल्स टू ACB ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वही लिखना चाहिए था। हमने सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है, कुछ लोग ऐसे करते हैं तो हमने भी कर दिया। आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे करवाना होगा तो करवा देंगे, आप बोलोगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। हाँ, अब ये देखो, ट्रायंगल ए बी सी दिया है और एंगल ए 90 डिग्री दिया है। और एक चीज़ और दिया है कि ये साइड इसके इक्वल है, कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, तो टू प्रूव, टू फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। कोई बता सकता है कि क्या होगा? सर वैसे भी हमें पता है कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सर 45 सर हम लोग पता क्या करेंगे सर? सर एंगल ए प्लस एंगल बी पता करेंगे तो बी की वैल्यू पता चल जाएगी और जब बी की वैल्यू पता चलेगी 45 सही है, क्योंकि एंगल बी क्या एंगल सी के इक्वल है? और यदि है तो क्यों है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। और ये बताओ कि एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल ए किसके इक्वल है? ठीक है, तो अब बी और सी, तो बी और बी सब एक ही हुए, सी को भी बी ही लिख दो, इसे तो 90 लिख ही दो, क्योंकि ऊपर बी सी तो सेम ही है। तो ये 2 टाइम्स एंगल बी, 90 उधर चला जाएगा, 90 डिग्री वहाँ बच जाएगा, यहाँ पे एंगल बी बच जाएगा। तो एंगल बी कितना हुआ? 45 डिग्री। अच्छा, ये 45 डिग्री है तो यही तो सी भी है, ये इक्वल है ना इधर तो। यही आंसर हो गया। अच्छा, 8th क्वेश्चन देखो। शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ए
ये इक्वल है साइड, ये भी इक्वल है। तो ये बताइए कि गिवन क्या है, लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है साइड। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? नहीं, इक्वल नहीं होगा, इक्वी क्वाड्रिलेटरल होगा तब इक्वल है। क्वाड्री का मतलब 4 और लेटरल का मतलब साइड्स। एनी पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। अब जरा देखो, ये इसकी इक्विलेटरल है, यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो आपको ये पता करना है कि ए बी सी 60 डिग्री है। टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। अच्छा अनुराग, ये मुझे बताओ कि क्या बी सी के इक्वल है? क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल्स, अब इसमें नेम करना पड़ेगा, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बी किसके अपोजिट है? उसी तरीके से लिखना है, पहले ए बी ना लिख देना। तो ए बी ये चीज़ हो गया, बी इज इक्वल टू सी। अच्छा ये बताओ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्या उसका भी यही आंसर होगा? लेकिन वो साइड्स क्या होंगी? हाँ, ये सही है, क्योंकि ए के सामने वाली पहले लिखो। हाँ, अभी ये चीज़ हो गई ए सी, ये हो गया। तो इन दोनों से बाई अबव, क्योंकि बी के ए भी इक्वल, बी के सी भी इक्वल, तो सब इक्वल ही तो हो गए। तो इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। सो बाई अबव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। लेकिन फर्दर क्या इन तीनों का सम 180 डिग्री है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ। इसको एक जैसा ही लिख लो, सबको ए लिख लो। तो अगर हम सबको ए ही लिख लें तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए तो भी 180 होगा। इट इज़ 180 डिग्री। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। ये बात सही है। अब देखो, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कुछ और क्राइटेरिया देखें। तो अब दिया है थ्योरम 7.4। ये है ट्रिपल एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सो ये क्या है? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, तो किसी ट्रायंगल की थ्री साइड्स इफ इट इज इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल की थ्री साइड्स अगर इक्वल हों तो क्या होगा? तो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही चीज़ हमें पूछी जा रही है। एक मिनट, ओके ब्लर अभी ठीक करते हैं। सो ये चीज़ पूछी गई है कि थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल अगर थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल के इक्वल है। अभी कुछ फोकस हो पाई कि नहीं?
चलो, 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of the 3 sides of another triangle, then 2 triangles are congruent. 2 triangles are, इसको विदाउट प्रूफ दिया गया है, प्रूफ नहीं कर रही है बुक। फिर भी मैं बता दूं, जैसे मान लो कि ऐसे कि अनुराग ने इसमें एक 6 सेंटीमीटर लिया और सूर्यांश ने भी 6 सेंटीमीटर लिया। फिर अनुराग ने एक 5 सेंटीमीटर का कट किया, 5 सेंटीमीटर का है, और सूर्यांश ने भी 5 सेंटीमीटर का कट कर लिया। फिर अनुराग ने कहा कि तुम भी 4 सेंटीमीटर लो और मैं भी 4 सेंटीमीटर लेता हूँ। दोनों ने 4 सेंटीमीटर कट किया, तो सूर्यांश ने भी इस पॉइंट को लेते हुए 4 सेंटीमीटर कट किया। फिर ऐसे मिला दिया और फिर ऐसे मिला दिया। नाउ बोथ आर इन ए डाउट वेदर देयर ट्रायंगल्स आर विल ओवरलैप और नॉट। ये 5 सेंटीमीटर लिया है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो हो जाएंगे। तो यही ट्रिपल एस क्राइटेरिया है, अगर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही एक्टिविटी नेक्स्ट पार्ट में की भी गई है। अब देखो, एक्टिविटी से बस समझाया है। थ्योरम 7.5, it is the theorem regarding RHS congruence rule. What does it mean by RHS congruence rule? हाँ, that is right angle. और एक हाइपोटेनियस, और तीसरी चीज है कोई एक साइड, ऐसा होना चाहिए। हाँ, अब इन तीनों में ये बात कहा जा रहा है, इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनियस एंड वन साइड, दोनों राइट ट्रायंगल पहले लिए जा चुके हैं। इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनियस एंड वन साइड, कोई भी एक साइड ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है, आर इक्वल टू हाइपोटेनियस एंड एनी वन साइड। एनी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऐसा ना सोचें कि करस्पॉन्डिंग है कोई, of other triangle then the 2 triangles are congruent, then the 2 triangles, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? then the 2 triangles are कॉन्ग्रुएंट। जरा देखो तो, मान लीजिए कि प्रार्थना ने ये साइड 8 सेंटीमीटर ली और इस पर 90 डिग्री उठा दिया। अब उसने ये साइड मीजर नहीं की, बस 90 डिग्री उसने मार्क कर दिया। और माही ने भी 8 सेंटीमीटर, माही ने यहाँ 6 लिए लेकिन नीचे नहीं ली, और नीचे कुछ बढ़ा दिया 6 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ से प्रार्थना ने कट लगाया और कट लगाने पे 10 सेंटीमीटर का कट लगाया, लेकिन माही ने यहाँ से कट लगाया 10 सेंटीमीटर का, इधर माही ने इधर से कट लगाया और प्रार्थना ने किधर से कट लगाया? नीचे से। और फिर माही ने भी लगा दिया, वो कट माही का भी 10 सेंटीमीटर का है और इनका ये 8 और 10 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं,
जो भी है 6 सेंटीमीटर ना लो, इसे भी 80 ले लो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम अमेंड करेंगे कि चलो अभी इसको ऐसे ही समझ लो, इसे भी 8 सेंटीमीटर ले लो और ऊपर ही कट लगाओ। तो क्या दोनों का ये तो दो लोगों ने ऐसा किया, 8 सेंटीमीटर लिया, 90 उठाया और कट लगाया, तब तो दोनों का इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई। सो इट इज़ कॉन्ग्रुएंट, ओवरलैप करेंगे। लेकिन एक दूसरा केस लो कि अब यहाँ पर मान लीजिए कार्तिक ने नीचे 5 सेंटीमीटर लिया, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ लिया और फिर परपेंडिकुलर उठा दिया। परपेंडिकुलर उठाने के बाद यहाँ से इसे कट लगाया 5 सेंटीमीटर को और मिला दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर लिया। जबकि सार्थक ने क्या किया, सार्थक ने जस्ट एक लाइन ले ली आर्बिट्रेरी और उस पर यहाँ 4 सेंटीमीटर उठाया, अलग अलग लिया है 4 सेंटीमीटर, और 4 लेने के बाद यहाँ से इस पर कट मारा और कट मारने के बाद मिला दिया जहाँ पर एक कट हुआ, 5 सेंटीमीटर का है। तो अब ये दोनों फिक्स में हैं कि पता नहीं इनका होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ ये करस्पॉन्डिंग तो है नहीं। फिर भी ज़रा देखो, अगर मैं इसको x मानूं तो बताओ x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा, और इसे y मान लूँ तो y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भी 5 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर 25 माइनस 16 आ गया, और यहाँ ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो यहाँ y स्क्वायर 9 आ गया, तो यहाँ x भी 3 आ गया और यहाँ y क्या आ गया। तो बोलो बन गई कि नहीं वही कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस बन गई। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर दो आपकी साइड इक्वल हो तो राइट ट्रायंगल में तो थर्ड साइड कहीं जानी नहीं है, वो तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी एक साइड हो तो उसे कॉन्ग्रुएंट आप अनाउंस कर देना उसमें। हाँ, हाइपोटेनियस होने पर भी ऐसा नहीं कह सकते कि हाइपोटेनियस है तो सेम रहेगा। जैसे ये देखो, दो चोर हैं, एक ने सीढ़ी ऐसे खड़ी की, वही सीढ़ी है, और उसने यहाँ चोरी की, इस खिड़की से जाके यहाँ एक विंडो थी, और दूसरा चोर आया थोड़ी देर में, उसने खिड़की टेढ़ी, ये सीढ़ी टेढ़ी कर दी और उसने इस विंडो पे चोरी की। तो बताओ अगर सीढ़ी की वही लेंथ है 5 मीटर, तो बताओ क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो सीढ़ी है ये कई स्थितियों में कई तरीके से रखी जा सकती, कोई ऐसे रखेगा, कोई ऐसे रखेगा, कोई ऐसे रखेगा। तो क्या, तो ऐसी स्थिति में कोई गिरा भी देगा ज़मीन में, क्या कर लो हमने गिरा दी, तो क्या सब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? बताओ। और कोई तो बहुत ऊंची भी रख देगा, कहेगा हम तो 2 ही डिग्री पे रखते हैं, लो तो बराबर हो जाएंगे क्या सारे? तो इसलिए सिर्फ हाइपोटेनियस के बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई चीज़ इक्वल होगी, एक साइड का भी इक्वल होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 7 देखो, अब तक हमने सारी कॉन्ग्रुएंसी रूल देख ली है, अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइसिस नहीं बची है, जो भी चीज़ होगी हम उसे ले लेंगे। ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट, तो एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, और क्या दिया जा रहा है, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स और ए बी सच दैट इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। पी यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेम है, और क्यू इधर है, क्यू भी इक्वी डिस्टेंस है, तो क्यू से ए की जो डिस्टेंस है और ये भी सेम है, और इसकी इससे सेम है, ये ऐसा दिया गया, ये क्यू है। सो दिया है गिवन में कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी और क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी, इतना दिया है। अब शो करना है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक बाइसेक्टर बनाना है तो एक लाइन ड्रॉ ही कर लो, इसी को तो बाइसेक्टर प्रूव करना है। टू प्रूव कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर, पहले तो ये 90 प्रूव करना है,
और फिर बाइसेक्टर का मतलब ये चीज़ इसके इक्वल, बाइसेक्टर। तो अब प्रूफ देखिए, तो प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगाओ प्रार्थना, इसे सी ले लो। नहीं है तो अच्छा ठीक है, माही आप लगाओ। इन ट्रायंगल पी ए क्यू, माही को लगाने दो, पी ए क्यू एंड ट्रायंगल इज इक्वल टू पी ए क्यू और पी बी क्यू, हाँ पी बी क्यू बोलो। PA is equal to PB given QA is equal to QB given और PQ is equal to QC क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको? तो पी क्यू इधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, उल्टा क्यों बोला? PQ is equal to PQ सो बाई SSS congruency क्राइटेरिया, अब अच्छा ये तो हमारे इक्वल हो गए, पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू। तो ये है वास्तव में, ये है वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ए बी। सर एंगल APQ और BPQ भी तो इक्वल हो रहा है CPCT से। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब देखो इस क्राइटेरिया से अगर हम भाई सी पी सी टी लगाएं तो क्या होगा? सर एंगल APQ is equals to एंगल BPQ। यानी ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। ऐसा इसलिए होगा ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? तो ये इक्वल हो गए, लेकिन यही तो ए पी सी है। तो ए पी सी और यही बी पी सी भी है क्या? अच्छा अब ये ऊपर के दोनों ट्रायंगल ले लो और इसमें एस एस कॉन्ग्रुएंसी लगाओ। सो इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, बोलिए। हाँ हाँ लगाओ। सर सबसे पहले तो सर AP is equals to BP क्योंकि वो गिवन भी है। बी पी गिवन है और सर PC is equals to PC कॉमन हुआ। पी सी इज इक्वल्स टू पी सी, ये कॉमन हो गया। कैसे ज़रा देखें तो, हाँ ठीक है, पी सी इज इक्वल्स टू पी सी कॉमन हो गया। और बोलो। और सर एंगल APC और एंगल BPC इसको हमने पहले ही सबको प्रूव कर चुका है ना सर। प्रूव्ड अबव, इसको लिखो प्रूव्ड अबव। हाँ तो क्या हो गया, कौन सा रूल लगा रहे हो? ये चीज़ इसके इक्वल बोली और ये कॉमन हो गई, तो एस ए एस, एस ए एस, सो बाई एस SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल PAC बोलो, ठीक है। तो ट्रायंगल अब वही ऊपर वाला लिख लो, ए पी सी, ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी सी। आगे क्या करोगे, आगे की भी तो बात कुछ बताओ। सर जब यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सर AC is equals to BC को CPCT से कर देंगे। बाई सी पी सी टी, ये भी हमें बताना ही था कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी और अब सर हमें 90 डिग्री पे प्रूव करना, तो AC सर एंगल सर क्या बोलते हैं ACP एंड इज इक्वल्स टू एंगल BCP, ये भी CPCT से भी हो जाएगा। ऑल्सो बाई सी पी सी टी।
यानी आप ये कह रहे हैं कि और सी पी सी टी से करना है तो ए सी पी और बी सी पी भी इक्वल हुए। ए सी पी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही ना, तो क्या ये दोनों एंगल नहीं इक्वल हुए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे? सो दैट इज एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। वरना यहाँ से भी देख सकते हो ए सी पी और बी सी पी, ऐसे भी देख सकते हो। तो क्या इन दोनों का सम 180 है? क्योंकि ये लीनियर पे मतलब एक लाइन पे पड़ रहा है, तो लीनियर पेयर है इसलिए 180 हुआ। सो एंगल ए सी पी और प्लस एंगल ये लीनियर पेयर है। क्या ये दोनों इक्वल है फर्दर? ठीक है, 180 डिग्री, तो 2 एंगल ए सी पी 180 डिग्री। बोलो, एक मिनट पूछने दो, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, बी सी पी ए सी पी की जगह इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ इक्वल दिया है ना, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। बी सी पी की जगह क्या लिख दिया? तो ए सी पी लिख दिया, तो ए सी पी हो गया। तो अब ए सी पी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। सो इससे पता चला कि पी क्यू इस परपेंडिकुलर और साथ में बाइसेक्टर। बाइसेक्टर यहाँ से पता चल गया है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, और परपेंडिकुलर नीचे से पता चल गया है। दोनों पता चल गया कि नहीं, ये बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर न ऐसा सही, वही तो ए एस एस है, वो तो हो नहीं सकता। वही मतलब उल्टा पढ़ोगे तो एस 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 ही तो ए एस एस है, तो वो चीज देखो ये चीज है ना। अगर मान लो यहाँ तक उठा दिया और फिर यहाँ से दो लोगों ने आर्क लगाई सेम, और यहाँ से उठा दिया और फिर एक आर्क लगा दी, तो साइड ली, मतलब ऐसा से की बात कर रहा हूँ, एंगल लिया और फिर एंगल लेने के बाद साइड ली, और दूसरी साइड में एक ने यहाँ मिलाया और एक ने यहाँ मिलाया, तो एंगल साइड और साइड क्या इक्वल हो जाएंगे? एंगल साइड साइड तो इसलिए नहीं हो पाएगा। और चाहे तो ऐसा से उल्टा पढ़ लो। हाँ, कभी कभी हो जाएगा, कभी नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। जो चीज़ कभी एक बार भी ना हो, मान लो न्यूटन का लॉ हो ग्रेविटेशन का, और कभी एक बार एक एप्पल किसी ने छोड़ा ऊपर चला गया, तो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ फेल हो जाएगा उसी दिन। एक भी सेब अगर ऊपर चला गया छोड़ने पर, तो ग्रेविटी का लॉ फिर वो लॉ नहीं रह जाता ना, फिर प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब देखो एग्जाम्पल 8, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। तो कह रहा है कि गिवन में क्या है कि ऐसा दिया हुआ है कि एक लाइन है, क्या लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी, L और M। तो एक L ले लो और एक M ले लो, और ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं L एंड M, और P उनसे इक्वी डिस्टेंस है। P इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डालो वही तो डिस्टेंस मानी जाती है, तो ये P है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है अगर वो उनसे इक्वी डिस्टेंस है तो फ्रॉम दिस सो दैट AP बाइसेक्ट्स द एंगल, तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा कि फिगर दिया हुआ है और इस पॉइंट को A माना है, तो AP जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है। यानी अगर ये इक्वल हैं तो ये प्रूव करो कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे।
गिवन है L and M लाइंस इंटरसेक्ट, और ये भी कहा गया है कि पॉइंट ले लो, कुछ PB PC लिया गया है, PB PC. So PB is perpendicular to AB, PC is perpendicular to AC. Further PB is equals to PC. इतना सब दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है टू प्रूव करने को कहा है दैट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल A. अनुराग बताओ. कि AP जो लाइन है ना वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है. आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं. इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लो, इन ट्रायंगल बोलो ABP एंड ट्रायंगल ACP. बताओ आगे. अपने मन से सब, यहाँ कहाँ लिखा है? अपने मन से भी बता देते हो क्या इक्वल, कि अंदाजा लगा रहे हो? बोलो अनुराग, थोड़ा बताने दो, देखें फिर ठीक नहीं इनका हो पाता है. एक दो बार और भी गलती की है. जो दिया है उसी में से पकड़ो. अब ये तो दिया नहीं कि ये दोनों इक्वल हैं, ऐसे अपने मन से बोल दोगे तो फिर फायदा क्या? जो गिवन का भी फायदा क्या रह गया? कार्तिक बताओ. हाँ बोलो माही, बताइए, कोई भी बताइए. कार्तिक बताइए. AB AP इज इक्वल टू AP, ये सही है. AP इज इक्वल टू AP. और बताओ. PB इज इक्वल टू PC ना. और बोलो. PC ये भी. हाँ पहले बताया ABP, क्योंकि इसमें का उठाओ और उधर का कौन सा ले रहे हो? ACP ईच 90 डिग्री. ये भी गिवन है और ये भी, ये कॉमन है. हाँ बोलो, और बोलो कार्तिक. अच्छा बताया है. कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. ट्रायंगल. अच्छा अब आगे क्या करोगे? PAB is equals to angle PAC. This implies AP is of BAC. यही प्रूव करना था. सर जो हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एक्सरसाइज 7.1, हाँ हाँ तो उसमें यही लगेगा सर, उसमें यही लगेगा, मतलब ऐसे ही होगा. उसमें भी RHS में हमें पता नहीं था ना. हाँ. तो उसमें आगे लिखा भी हुआ है, नीचे लिखा हुआ है उसमें एक्सरसाइज से पहले. अच्छा अच्छा 7.3 एक्सरसाइज से ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है सर. ये रिजल्ट होना था क्वेश्चन नंबर 5 में. अच्छा अच्छा. लेकिन ऐसा तो कहाँ लिखा है RHS? तो सर जैसे हम वो कंफ्यूज हो गए थे ना कि इसमें RHS हम पहले से कैसे लगा दें? जब तक हमें देगा नहीं, पढ़ अब रहे हैं, पहले लगा दें क्या? तो एक्चुअली जब हमें बताएगा तभी तो लगाएंगे. हाँ जो हम जानते बहुत हैं लेकिन हम लगा नहीं सकते, आगे वो बता रहा है. हम पैरेललोग्राम का भी नहीं लगा पाए, इसीलिए कई जगह कि काइट वाला रूल भी नहीं लगा पाए. जब हमें बताएगा, या तो पिछली किसी क्लास में बताया हो तो लगाते. एक्सरसाइज 7.3. नाउ अब इसमें देखो, इस तरीके का एक ट्रायंगल दिया है और ये दिया है ABC एंड DBC. एक AP लाइन है तो AP और ये B है.
ये सी है, और इससे इसको मिला दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट डी लिया और फिर इससे इसको भी मिला दिया, तो ये डी हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें दी गई हैं, ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसलीस ट्रायंगल। तो आइसोसलीस का मतलब क्या है? क्या ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है? सो गिवन क्या है पहले में कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी और डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। दो चीज़ दे दी, और क्या दे रहा है? वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ, हाँ, टू आइसोसलीस ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी लाइज ऑन द सेम साइड इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट। इतना ही दिया गया है, इतनी चीज़ हमें दी है। और टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में? ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अनुराग प्रूव करवाओ। इन ट्रायंगल एंड ए सी डी, बताइए। ए बी, धीरे धीरे, ये गिवन है, और बी डी सी डी ये भी गिवन है। कॉमन हो गया, और ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो ट्रिपल एस लगा दिया। तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये तो पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट क्या है कि ट्रायंगल ए पी बी, टू प्रूव ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। अच्छा, इसका प्रूफ सूर्यान से पूछ लेते हैं। जस्ट एक मिनट रुको, रिफिल बदल लें, एक मिनट रुको। क्या गलती की है? एक मिनट, जस्ट होल्ड। ए पी बी, अच्छा अच्छा, हाँ, ए बी डी कर देते हैं। ए बी डी, ए बी डी ए सी डी, ये भी गलत नहीं, एक मिनट, यहीं पे गलती की ना। ए बी पी, ओके ओके, इसे पी कर लो, ये हो गया। अब तो इसका हम फिगर बना देते हैं, तो बगल में फिगर रहेगा तो कर सकेंगे। हमें दिख रहा है ना? जस्ट एक मिनट। तो ये हमारे पास फिगर हो गया, और ये मिला दिया, ये सो ए बी सी डी पी, अभी तक हमने इसको इसके प्रूफ कर लिया। तो अब बताइए हमें क्या चीज़ चाहिए? किस? ए बी पी चाहिए ना, ए बी पी और ए सी पी। तो करो, कैसे करोगे बताओ जरा। ए बी पी में क्या करोगे? ए बी पी में ए पी कॉमन कर लोगे, उससे क्या होगा? कुछ तो होगा नहीं। कुछ तो हुआ नहीं, कुछ और करना पड़। हाँ, माँ ही बताओ।
ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। नो सर, मतलब सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे ना ए हाँ, और अनुराग बी, बताओ, बी को पहले वाला पी। अनुराग बता। हाँ, फिर सर एंगल एबीपी इक्वल्स टू एसीपी हो जाएगा सर, ए बी एबी इक्वल्स टू एसी। ए और ए बी इज इक्वल टू ए सी। ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि ये दोनों एंगल इक्वल कर लो? एबीडी ये नहीं कर पा रहे हो सी पी सी टी से, या सर सीपीसी तो यही करो ना, और ए ये बहुत आसान हो जाएगा, फिर ऐसे एस नहीं बन जाएगा। जैसे बोल तो ये बताओ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी ऑफ पार्ट वन, जब हमारा पूरा ट्रायंगल, क्या बताओ, पूरा ट्रायंगल हमने पूरे के कॉन्ग्रुएंट कर दिया है पहले में कि नहीं किया है? अभी पूरा नहीं किया, लेकिन ये दोनों तो किए हैं कि नहीं बताओ? इसकी सीपीसीटी से एंगल नहीं निकल जाएगा? तो इसकी सीपीसीटी से निकाल लो ये दोनों एंगल कि हमने तो ये वाला कर लिया इसके कॉन्ग्रुएंट। तो इनके कॉन्ग्रुएंट होने से बोली थी वो सही था। उतना माइनस नहीं करना चाहते हैं। माही तो कह रही कि पूरा एंगल लो फिर ये माइनस करो, उतना हम क्यों करें, हमें सीधा ऐसे एस नहीं मिल रहा है। माही तो माइनस करने को बोल रही है। ये दोनों एंगल सिंपली इक्वेट करो, तो अब क्या होगा कि BAD इज इक्वल्स टू, बाई सीपीसीटी से CAD हुआ। सर एबीडी होगा ना? ABD क्यों करना चाहे, तो ये लो ना, ऐसा करने से पूरा ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे। अब ऐसे एस मिल गया है आपको, देख लो, एक ये ऐसे एस और एक इसका ये ऐसे एस, ऊपर का एंगल इक्वल कर लिया, ऐसे एस लगा दो, ये तो इसके इक्वल है ही है, ये साइड कॉमन है, एंगल तो इक्वल दे दिया ना आपको। बताइए, और इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी ना चाहिए। तो हमने ये दोनों एंगल इक्वल कर लिए, एक इधर वाला एंगल और एक इधर, ये दोनों इक्वल किए कि नहीं? तो ये सीपीसीटी से हो गया क्योंकि ऊपर के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। तो आगे बताओ अनुराग, अब क्या करोगे? सो इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल लोगे जिन्हें, हाँ बोलो अनुराग, इन ट्रायंगल जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वही लो, देर क्यों लगाते हो? सर एबीपी और एसीपी। हाँ, ABP ACP, तो बताओ क्या क्या बता रहे हो? एबी और एसी इक्वल होगा AB इज इक्वल टू AC और सर एबीपी एसीपी को ABP इक्वल कर दिए, फिर क्या लगाओगे? ABP लगा दोगे तो ASS लगाओगे क्या? AB ऐसी है, एबीडी इक्वल्स टू एंगल एसीडी। यस सर। क्या बताया एंगल? सर एबीडी और एसीडी ट्रायंगल ये एंगल ले रहे हो? हाँ, नो सर नो सर नो सर। ये लोगे तो बड़ा वाला कर लोगे। एपी इज इक्वल टू एपी दैट इज AP इज इक्वल टू AP कॉमन। माही एक और पॉइंट बताओ, इतना तो हो गया, और बताओ एक, हमको बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूव करना है, ये बात आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, ये कॉमन कर दिया, PAB, अब सही बात कही है कि ये एंगल इसके इक्वल है, PAC। लेकिन ये आया कैसे? ये इनकी CPCT से आया है, ये इस वाले की CPCT से, तो यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है, प्रूव्ड अबव, हाँ, बाई CPCT ऑफ पार्ट वन। अब कौन सा इसमें क्राइटेरिया लग गया, क्या क्या लिया? ये तो साइड हो गई, एक एंगल हो गया और एक साइड हो गई, तो साइड हो गई, एक एंगल हो गया और एक साइड हो गई, तो कौन सा क्राइटेरिया है? एस triangle ABP is congruent to
उसी तरह से लो ना, जब ए बी पी ले रहे हो तो ए सी पी लो, हाँ यस सर, सॉरी सर, वो ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट है टू प्रूव एपी बाइसेक्ट्स एंगल, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। कह रहा है कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखो कि ए को बाइसेक्ट करना, ये तो पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। सर सीपी हो जाएगा। सीपी ये देख लो कि ये तो प्रूव कर चुके हो ना। क्वेश्चन में प्रूव किया था ना हाँ वही है कि कि एंगल प्रूफ देखो, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी। सो ए पी बाइसेक्ट्स क्या होगा, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब हम आगे की बात करें कि वो इसको भी बाइसेक्ट करता है, तो उसके लिए क्या करो कि ट्रायंगल बीडीपी और सीडी। तो इसके लिए आप ये ले लीजिए कि ये साइड इसके इक्वल है क्या, तो क्या इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, हाँ यस सर। अच्छा, और ये दोनों ट्रायंगल प्रूव कर चुके हो इक्वल, ठीक है। अब कर चुके हैं। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ए एस लगा देंगे, ठीक है, ए एस लगा देते हैं, उससे हो जाएगा। क्योंकि या तो दूसरा काम ये कर सकते हो कि ये छोटे छोटे ट्रायंगल कर चुके हो, तो क्या बताओ 1 2 के इक्वल है सीपी सीटी से, यस सर। तो 180 माइनस 1 क्या 180 माइनस 2 के इक्वल होगा, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। फिर से देखो, सर आप वो बोल रहे हैं कि वो एंगल बी और एंगल सी वो वाला ज्यादा इजी है। वो इजी है तो वो करा देते हैं जो है, लेकिन एक और भी चीज़ बताने, वो देख लो, ना पसंद आएगा तो वही कराएंगे। ये बताओ कि ये 1 एंगल 2 के इक्वल है क्या सीपी सीटी से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो एंगल 1, अब प्रूफ देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किसकी वजह से, बाई सी पी सी टी ऑफ, ठीक है, सी पी सी टी ऑफ पार्ट 1। अच्छा 1 2 के इक्वल है, तो ये मुझे बता दीजिए 1 अगर 2 के इक्वल है तो दैट मीन्स -1 क्या -2 के इक्वल है, यस सर। और क्या अगर दोनों तरफ 180 जोड़ दिया जाए तो भी क्या इक्वल होंगे, तो 180 में से 1 अब माइनस करो तो क्या बचता है, क्या वो पीडी भी बचता है क्या, 180 माइनस 1 करो, देखो पीडी भी बचेगा, बोलो भाई आपके पास, ये ए बी पी से अभी देख लो 180 है, 180 पूरा है, और 180 में से 1 हटा दो, क्या बचा ये बताओ मुझे, क्या पीडी भी बचा, ये बचा, हाँ यस सर पीडी ये 180 है, और 1 हटा दो, भूल जाओ कि 1 है भी, तो क्या बचा तो पीडी पी डी बी, और उधर 180 में से जरा 2 हटा दो तो बचाओ क्या बचा, तो पी डी सी बचा। तो क्या जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या ये जो पी डी है क्या वो एंगल बी डी सी को भी डिवाइड कर रहा है, सो डी पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, बोलो बात सही है, मतलब ए पी बाइसेक्ट एंगल ए को कर रहा है और वही ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, चाहे ए पी लिख लो, हमने डी पी लिखा है, पूरा ही ए पी लिख दो, वही वो कह रहा है कि ए पी बाइसेक्ट कर रहा है तो ए पी बाइसेक्ट, ठीक है।
AP तो कर रहा है, देखा जाए तो AP तो पूरी लाइन है। समझ में आ गई बात? अच्छा अब देखो कि फोर्थ पार्ट क्या है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC टू प्रूव। लगाओ सूर्यांश, कैसे CPCT लगाते हो? थर्ड वाला नहीं समझ में आया तो थर्ड वाला फिर से समझो। थर्ड वाले में फोर्थ समझ लो फिर थर्ड समझ लेना। थर्ड पहले समझना चाहते हो? ये देखो, ये ट्रायंगल है और ये B है, ये C है, ये A है, ये D है। तो बताइए कि क्या BD इज इक्वल टू DC है? अच्छा, क्या BDP इज इक्वल टू DCP है? क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अच्छा ये बताओ कि क्या ये चीज इसके इक्वल है? CPCT ऑफ पार्ट 2 पूरा ट्रायंगल पूरे के तो हो चुका है ना। तो BP इज इक्वल टू CP, दैट इज CPCT किसका है? ऑफ पार्ट 2। बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगाया? पार्ट 2 लिख दिया। तो अब ये बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगाया? साइड, एंगल, साइड। बोलो कौन सा लगाया? सो भाई अब समझ में आया अनुराग? ये ज़्यादा आसान है, वो ऊपर वाला मत करना, यही करना। इससे आखिरी वाला भी आसान हो गया। तो इससे क्या हो गया कि SS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। अच्छा बाई CPCT बताओ क्या एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP हो जाएगा? तो DP बाइसेप्स एंगल D। बोलो बात समझ में आई? कितना समझ में आया? एम आई ऑडिबल? तो आ गई बात समझ में। अच्छा अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है ये बताओ कि ये 90 है, ये 90 है, ये बाइसेक्टर भी है। इसी से आ जाएगा, इसी से आ जाएगा। सो फोर्थ पार्ट, टू प्रूव AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये बताइए प्रूफ बाई CPCT ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 में भी तो एक प्रूफ किया है। तो पार्ट 3 के CPCT से जरा यहाँ बताओ, मैं फिर से ट्रायंगल बना देता हूँ। ये देखो, ये है B, ये है C, ये है D, ये है P। तो ये दोनों प्रूव हो चुके हैं। तो CPCT से क्या पता चलता है? क्या PB इज इक्वल टू PC? या सीधा लिख लो BP इज इक्वल टू CP। ये CPCT से आ गया। और क्या DP भी DPC के इक्वल हो जाएगा? ये हो गया। नाउ बट एंगल DPB प्लस एंगल DPC, क्या ये 180 डिग्री है, लीनियर पेयर? तो मैं दोनों को ही DPB ही क्यों ना लिख दूं?
तो 2 टाइम्स एंगल डी पी भी 180 डिग्री हो गया, तो एंगल डी पी भी क्या हो गया? एंगल DP भी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ये 90 डिग्री भी हो गया और साथ में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया सी पी वी पी। तो चीज़ प्रूव हो गई कि नहीं? ये चीज़ इसके इक्वल हो गया और ये 90 भी हो गया। सो ये कहा जा सकता है, सो ए पी इज, ए पी क्या? DP इज इक्वल टू CP लिखा है सर आपने, ये पहले ही प्रूव हो चुका है ना। प्रूव हमने इससे किया, देखो बी पी इज इक्वल टू सी पी, थर्ड पार्ट की सी पी सी टी। ये दोनों ट्रायंगल हमने कर दिया था ना कॉन्ग्रुएंट, तो इसकी सी पी सी टी ले ली। ये हमने थर्ड पार्ट में किया ना। ये अनुराग ने नया पैटर्न बताया कि इसको दूसरी तरीके से करो, तो फिर दूसरी तरीके से किया, तो ये दोनों हमने फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। तो उसी से तो बी पी और सी पी आया। Yes, sir. So AP is perpendicular bisector of BC, perpendicular bisector of क्या हो जाएगा? BC। ये बात समझ आ गई? हैंस प्रूव। तो फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया। Yes, sir, समझ आ गई। ओके, यहाँ तक तो बात हम लोगों ने कर ली है। फिर आज तो टाइम पता ही नहीं चला कि कब चला गया। हाँ हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल शो दैट। हाँ बोलो अनुराग। इतना ही रखो आज के लिए। हाँ अभी भेज देता हूँ।